गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज अंकुर गौड़। मैं लाया हूँ आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शंस फॉर द 4 अक्टूबर फ्राइडे के लिए। एंड ये वीडियो मैं आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो हमने आज के लिए अपनी एनालिसिस दी थी थर्ड थर्ड अक्टूबर के लिए, तो उसमें आज हमारा क्या रहा। तो हमने सिंपल एक प्लान ऑफ एक्शन किया था कि अगर जो गैप डाउन ओपनिंग होगी तो बायर कहीं ना कहीं अपना एक स्ट्रेंथ लगाएंगे और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। सी दिस एंड अगेन हमारे उसी लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुई और वहाँ से इस चीज़ को सेलर के ग्रिप में जाते साथ सेलर इसको डाउन साइड ले गए। तो लेट्स सी कि कितना पॉइंट का ये हुआ। एक यहाँ से यहाँ तक के लिए मिला हमें। सेकंड फिर इसने उसी जोन को फिर से ब्रेक किया हमारे रेजिस्टेंस लेवल को अगेन, एंड एक यहाँ से यहाँ तक के लिए मिला। ठीक है, तो मोटा मोटा एक में हमें 103 पॉइंट यहाँ और करीबन करीबन अगेन हमें 103 पॉइंट के आसपास 79 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर भी मिला। तो होप गाइस 103 एंड 78 अराउंड 180 पॉइंट के आसपास आप मान सकते हैं। तो ये देखिए, दिस इज़ द पावर ऑफ प्राइस एक्शन, जहाँ पे बड़े प्यार से आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपना कुछ ना कुछ मनी प्रिंट कर सकते हैं। एंड लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए सिंपल सा हमारा डिस्कशन था कि बैंक निफ्टी अगर जो गैप डाउन ओपनिंग होकर एक बेयरिश कैंडल का क्लोज करता है और वहाँ से जाता है हमारे लेवल के पास से, तो वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्काल्प ट्रेड यहाँ पे भी बना है, एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर एक छोटा सा ये पॉइंट, बहुत छोटा सा है लेकिन छोटा सा क्या है, 99 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स। एंड फिर उसी लेवल को इसने क्या करा, यहाँ पे अनसस्टेन करा। कॉल वालों को यहाँ पे छोटा सा मिला, अगर जो आपका वहाँ पे मिस हो गया तो वहाँ से यहाँ तक भी ये इतना ज़्यादा करा है, 732 पॉइंट्स हमारे लेवल के पास है। लेकिन अगर जो 732 पॉइंट्स भी आपने नहीं लिया तो कोई इशू नहीं है। 50-60 क्योंकि 1:2 का रेशियो करते हैं, तो अगर जो आप 1:2 भी लेते हैं, 20-30 पॉइंट्स का आपने एसएल भी रखा है, तो कहीं ना कहीं 50-60 पॉइंट्स आप लोग आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अगर जो किसी ने ट्रेल किया होगा तो वो तो 100 पॉइंट्स तक भी जा सकता है। तो होप गाइस आपको ये मेरी एक्यूरेट जो मैं आप लोगों को लेवल्स दे रहा हूँ आपके कुछ काम आ रहे होंगे और इससे आप कुछ ना कुछ मनी प्रिंट कर रहे होंगे। एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो आपके कम ही हो गए होंगे और प्रॉफिट भी हो ही रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द माई बेस्ट। और मैं हमेशा चैनल में कहता हूँ, आई एम विशिंग यू द लक फॉर द प्रॉफिटेबल जर्नी। एक ट्रेडर की प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए यहाँ से मैं आपके लिए एक कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ एंड हिट लाइक्स। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक्स एंड कीप शेयरिंग द चैनल ऑल्सो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द 4 अक्टूबर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी 50 से शुरू कर लेते हैं। निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का अब कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ भी है और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को कल ही मैंने प्रिडिक्ट भी करा था कि गैप डाउन होने के हायर चांसेस हैं। तो खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अब हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा फॉर द टुमारो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले मेन चीज़ जो है, अब मैं अपने लेवल को थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ करना चाहूँगा कल के लिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये करना चाहूँगा, ये जो लेवल है इसको मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। एंड ये वाला लेवल जो है हमारा सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे एक छुपी हुई है इस चीज़ पे। तो एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसे वाइड कर लेता हूँ ताकि क्लियरिटी दिखे। एक ये लेवल जो है यहाँ पे, ठीक है, 375 के अराउंड एंड 410 एग्जैक्टली ये लेवल हो गया एक हमारा। एक लेवल है हमारा यहाँ पे छुपा हुआ इसके पास। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, स्मूथिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक ये लेवल एंड सबसे मेन चीज़ जो है वो है ये, जहाँ पे आज बायरों ने पूरा डिफेंड किया अपने आप को। ठीक है गाइस, तो मैं इन लेवलों को इसको रहने दूंगा, इन लेवलों को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इन लेवलों के पास क्या होगा।
एंड सबसे मेन चीज़ जो है एक ये लेवल जो मैं लाना चाहूँगा पीछे से, राइट। तो इन लेवलों के पास क्या होगा, अब अपना प्लान ऑफ एक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करूँगा मैं, व्हाट इफ़ फ्लैट ओपनिंग हो जाए। फ्लैट ओपनिंग हो जाए अगर जो इस एरिया के पास, इस एरिया की रेंज के पास, यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर मार्क करता हूँ, इस एरिया के पास अगर जो फ्लैट ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं अब ये जो जोन्स हैं ये ऊपर के, ये अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। अगर जो यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे अगर जो हमें एक बुलिश कैंडल शो करके उसका हाई काटता है तो तब हम यहाँ तक के लिए एक छोटा सा स्काल्प ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो फ्लैट ओपनिंग में कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा रहेगा कल एक भी ट्रेड करने के लिए। व्हाट इफ़ गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होकर अगर जो इस लेवल को डिफेंड करता है अपना 130 का लेवल जो है, इसे करके और बायर दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे हमने आज देखा गैप डाउन ओपनिंग में, इस टाइप से कुछ दिखाते हैं तो हम एक स्काल्प ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। व्हाट इफ गैप अप हो जाए, गैप अप अगर जो इस जोन के आसपास होता है 300 306 के आसपास या 300 आप पकड़ लीजिए, तो अगर जो इसके ऊपर बुलिश कैंडल दिखाता है 5 मिनट में भी, तो आप छोटा सा स्काल्प ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अगर जो गैप अप इसी जोन के आसपास हो जाता है, जब तक इसे सस्टेन ना करे, जब तक इसको सस्टेन ना करे तब तक आप कॉल की साइड जल्दी से नहीं जाएंगे। अगर जो ये इसी चैनल, इसी एरिया को रेजिस्टेंस एरिया में एक बियरिश कैंडल शो करता है तो आप यहाँ नीचे के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ जब एक मूवमेंट पकड़ते हुए आती है, जैसे ये गिर रही है, पहले ये ऐसे गई, ये देखिए एक फॉर्मेशन बनाते हुए गई है, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए गई है हायर हाई का। अब ये यहाँ से लगातार एक गिरता जा रहा है। आज तो नॉन स्टॉप ही प्राइस जो है फॉल हुआ है अपने आप में। तो कभी भी वी शेप रिकवरी एकदम से नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो टाइम लेगी या कुछ पैटर्न्स बनाएगी या कुछ फॉर्मेशंस बनाएगी। तो आप वेट करेंगे कुछ अच्छा पैटर्न यहाँ पे बने या इस जोन में बने तो आप तब जाके संभल के करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो आप कल गलती से भी फंस गए तो कहीं ना कहीं फ्राइडे भी है तो यहाँ कल ज़्यादा प्रीमियम डे के होने के चांसेस होते हैं। प्रीमियम डे के मतलब मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा और आपने कॉल लिया है या पुट लिया है उसका प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं आपको बताना चाहूँगा बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, एक लेवल मेरे पास यहाँ पे है, ये वाला लेवल, एक लेवल मेरे पास ये है, ठीक है। व्हाट इफ और एक लेवल मेरा ये बनेगा ताकि आप लोगों के लिए कल के लिए कुछ कंफ्यूजन ना हो, 52 ये, ठीक है। इसको मैं हटाना चाहूँगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और मैं पीछे से भी कुछ लेवल देना चाहूँगा, कहीं फ्री फ्लोट हो जाए 1% दोबारा। तो एक लेवल हमारे लिए निकलेगा ये यहाँ पे, एग्जैक्टली इस वाले एरिया में, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आगे ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि क्या रेंज चल रही है ये हमारी 900 एंड 941, ठीक है, एंड 200। ओके, व्हाट इफ फ्लैट ओपनिंग हो जाए, यहाँ फ्लैट ओपनिंग हो जाए इस एरिया के पास, इस जोन के आसपास कहीं, तो वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का और कहीं ना कहीं छोटा सा स्काल्प ट्रेड यहाँ के लिए करेंगे। ग्रीन कैंडल 15 मिनट पे और उसका हाई कटेगा तो तब हम उस पर स्काल्प करेंगे। व्हाट इफ अगर जो गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाए तो ये आपका काम जो है रेजिस्टेंस की तरह करेगा, एक हाई लेवल के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 172 से लेके 256 अराउंड अराउंड ये 200 का लेवल, ठीक है। ये वाला जोन 150 से लेके 200 का जोन, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड कैंसिलेशन अगर जो यहाँ पे आपको मिलती है, मिनटू से एक बियरिश कैंडल 15 मिनट में मिलती है तो तब आप इसमें से पुट की साइड जा सकते हैं। व्हाट इफ गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होकर अगर जो बायर के इस रेंज के आसपास 538 से लेके 462 नीचे, एक मिनट रुकिए, 529
479, ठीक है। इस जोन के पास अगर जो ये गैप अप गैप डाउन हो जाता है और बायर अगर जो अपनी स्ट्रेंथ लगाते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई रिस्क की ट्रेड होगा, क्योंकि बायर एकदम से ही पावर लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सिंगल कैंडल ही इतना बड़ा मूव ले जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। वट इफ अगर जो गैप डाउन होने के बाद इस लेवल को अगर जो तोड़ता है तो तब आप लोग यहाँ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इस वाले लेवल के पास। ठीक है, 513330 के आसपास। ठीक है गाइस, तो होप मेरी साइड से प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो गए होंगे। कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताई है, जब कोई एक चीज़ एक तरफ चलती है, ये देखिए ये भी अपना एक हाई बनाते हुए जा रही थी, अब ये ड्रॉप पे ड्रॉप चल रहा है, मीन टू से प्राइस गिर रहा है। तो जब प्राइस गिरता है तो एकदम से रिकवरी नहीं आती, तो वेट करेंगे हम दोनों इंडेक्सेस में किसका, कुछ पैटर्न बनने का या कुछ ऐसी फॉर्मेशंस होने का जिसमें आपको क्लियरली कुछ प्रॉपर एसएल, छोटा एसएल मिले और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिले। तो होप गाइज आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, और अगर जो आपके लिए ये एनालिसिस आपके लिए एक्यूरेटली काम कर रही है तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें। और अगर जो आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं तो मैं आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है भाई वाला बिल्कुल, कि मैं आपके लिए नई नई चीज़ें इसके अंदर चैनल के अंदर इस कंटेंट में लाता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस and enjoy the day. Good night to everyone.